प्रगट सुंदर शुभान के। फरमाइए विजय महाराज, फरमाइए सुंदर साथी शोभान किया सुंदर शुभान के। महांतम जी के सागर आदि सदुआ बड़े बच्चे परमावते है। प्यारे सुंदर साथी श्री राजी महाराज जी के अखंड स्वरूप का अखंड श्रृंगार का दर्शन इंद्रावती जी सुंदर साथ को करवा रही हैं। तो सुंदर साथ जी जो अपने आप को ब्रह्मसृष्टि मोहन कहलाते हैं, ये दर्शन का आनंद लेकर के परम धाम का जो श्रृंगार राज्य का है उसका भाव हृदय में लो और उस भाव को सदा सर्वदा जागृत रखो और उस भाव में हमेशा निमग्न रहो। इसलिए आप इंद्रावती जी ने श्री राजी महाराज जी के अंग अंग का दर्शन करवाया, वस्त्र भूषण का दर्शन करवाया है और उनकी सेवक की क्या कमाल है। सुंदर साथ जी जो मुखमंडल की शोभा उनकी आभा को देख करके जो भी हुए है तो कौन से भाग को देखे, कौन से अंग को देखे, जो भी अंग देखती है उससे निकला ही नहीं जाता है, उसमें ही रस बस हो जाती है, उसमें ही रंग जाती है, रंग जाती है। तो उसका हिम्मत नहीं होती है कि नेत्र कमल का दर्शन करे तो नेत्र कमल से बाहर निकल सके। या फिर राजी महाराज जी के अधरों का वर्णन करे तो उसमें से जो भी भाग में देखे राजी महाराज जी के उनका उसमें ही वो डूब जाती है। आशिक का लक्षण यही है। इसलिए वर्णन को बार बार करने से हृदय के अंदर में निर्घर परमधाम की बार बार याद बनी रहती है, उससे जुड़े रहते हैं। और यदि इसको छोड़ देंगे तो ये दिल यानी आत्म या ये भटक जाती है और तुरंत जो है माया तरफ में लग जाती है। इसलिए माया से अलग होने के लिए और धनी से जुड़ने का यही सबसे अच्छा उपाय है कि बार बार एक स्वरूप को रखिए, रूह को यही रागी रखो, जब हक कदम आए तब खुल गए हृदय पटो, अंदर के पट खुल जाते हैं। सुंदर साथ जी तो राजी महाराज जी का नेत्र कमल की शोभा का आप इंद्रावती जी ने वर्णन किया और नेत्र कमल का वर्णन करते करते सुंदर साथ के हृदय में राजी महाराज जी को दर्शन भी करवाया। अब नेत्र में जो भी आनी को देखा, पलकें देखी या भ्रूकुटी देखी, अंदर में तेज तारे देखे, इन सब से निकल करके आगे कहीं बढ़ नहीं पा रही है। और वो कैसे करके निकले, ये तो आशिक के अंदर में राजी महाराज जी ने ऐसा ब्रह लगा दिया है, इतना गर्व लगा दिया है कि एक पल रह नहीं सकती। और साथ अब इन नेत्रों से अगर देखो बड़ी सारी उम्र बीत जाए, उम्र पूरी बीत जाए तो भी उसी अंग में डूबी रहे, उस अंग से बाहर नहीं निकल पाए। और एक अंग की बात नहीं, कोई भी अंग राजी महाराज जी हो, चरण कमल का हो, हस्त कमल का हो, हृदय कमल का हो, चाहे कंठ का हो, जो भी दर्शन करो निकल नहीं सकते, पूरी उम्र बीत जाएगी, एक अंग का वर्णन नहीं हो पाएगा। ये तो पुरुषों इसलिए नीलवट के अंदर में आओ साथ में आओ पुनः करके कि नीलवट से नीलवट सुंदर सुभान की, ऐसे मेरे सुभान परवरदिगार राजी महाराज जी की नीलवट जो ललाट है, ललाट बोलते हैं, इनकी सुंदर शोभा ललाट में। अब जब ललाट देखेंगे तो साथ जी तो भ्रूकुटी देखेंगे, भ्रूकुटी देखेंगे तो कृष्ण कमल देखेंगे। तो ऐसे सुंदर सुभान प्रिया जी की ललाट है, शोभा मिली मुखारविंद, शोभा मीठी मुखारविंद, पूरे मुखारविंद की शोभा इतनी मीठी है, मतलब कि उसमें से ये कैसे निकले, इतने मतलब मधुर मधुर शब्द बोलना, प्यारे मीठे मीठे शब्द बोल करके और मुँह को मतलब खींच लेना,
ऐसे राज्य महाराज जी के मधुर मुख की शोभा या ललाट की शोभा रूह तो वहां से निकल ही नहीं सकती है। ये छवि कहीं न जाए कागज ये छवि कहीं न जाएगी कंग की। बोलो साथी, मुखमंडल में कितने भाग हैं? मुख चौकटा कहा गया है इसको, मुखमंडल है। इसकी सुडोलता देखो, इसकी बनावट देखो, इनमें नासिका है या दूर है, चाहे गाल है, पुनः करके उसी मुखमंडल में पूरे शब्द असर करवा दे, आप भी करवा देते। जब ऐसा शब्द बोले तो जान जाओ कि पूरा वर्णन करने वाली। ऐसी शोभान मेरे प्रिया धामधनी के मुखमंडल की शोभा है, और ऐसी उनमें जो भी अंग है उनमें से रूह जिसमें डूब जाती है, जिसका रस रंग चढ़ जाता है, वो रंग में ओतप्रोत हो जाती है। ये तो शोभा सागर खाबंद। ये तो शोभा सागर खाबंद। अब इतनी बड़ी बात बोल दी है, किनकी शोभा है ये हमारे खावन धनी नूर जम्मात पिया की है। तो वो कैसे है? बोले सागर है। जब सागर बोल दिया तो कौन से शब्द पूछ सकते हैं? वो तो सागरों जैसे नेत्र जो सागर जैसे बन गए। गालों की शोभा देखो, कपोलों की शोभा देखो, कर्ण की शोभा, ये तो सागर ही है। मेरे दुल्हा है या तो ऐसे सागर के समान दिखाई देते हैं। असत शोभित हरवटी। असत शोभित हरवटी, एक शब्द बोल दिया है। जब पिया जी मुस्काते हैं, है ना, जब मुस्काते हैं तो उस मुस्कान के साथ में ऐसा नहीं है कि सब अपना सब हंसने लग जाते। जिस वक्त में पिया जी मुस्काते हैं, मुस्कुराते हैं, उस समय पर आप देखो कि कैसे हारवटी मतलब नीचे से शुरू करेंगे आप, हारवटी से लेकर के और ललाट तक बताइए। जब राज्य महाराज जी मधुर मधुर मुस्कान होती है तो अब हारवटी को देखो है, और हारवटी के साथ में मतलब इसको अपन यहाँ की भाषा में छुट्टी करके बोलते हैं या दूसरी भाषा में चिबुक करके कहा जाता है। सुंदरता जी हमने आपको इसे कई भाषाएं बताई होंगी, इसलिए ऐसी हरवटी को निहारते हैं। जब पिया जी मुस्कुराते हैं तो विशेष करके इसकी आनंद तो तब आता है जिसमें अभी कहा नहीं गया, वो वहाँ सुंदर होता कि जब वो हरवटी में सुंदर खुश होता है। ऐसे खुशबिंदा की शोभा देख करके रूह घायल हो जाती है। रूह इतनी आकर्षित हो जाती है, कैसे हस्त हुए राज्य की ऐसी धरती को निहारे कि नाक को निहारो, प्यारों को निहारो, सब पूरा मुख हंसता है। और इसी तरह से रूह भी राज्य महाराज से उनसे बात करते वो भी हंसती है। तो ये अरस परस हो जाता है। राज्य महाराज की मुस्काए, रूह मुस्काती है, रूह मुस्काती है, राज्य मुस्काते हैं। इस तरह से ऐसी हरवटी शोभायमान है। दंत अधूरा मुखलाल। दंत अधूर मुखलाल, अब उसके ऊपर में दंत है साथी, और दंतों की शोभा किस तरह से गार्डन की कलियों के समान है। मुख की शोभा, अधरों की शोभा, अब दोनों अधूर हैं, और ये जब दोनों अधूर मिलते हैं तो बात करते हैं। सुंदर सुभान मेरे पिया जी की ऐसी सुंदर जो है वर्णन श्री इंद्रावती जी बार बार सुंदर साथ को ये दर्शन करवा करके, और वो चाहती हैं कि सुंदर साथ इसी में डूबे रहें, सुंदर साथ इसी में ओतप्रोत रहें। ऐसे सुंदर श्री राज्य महाराज जी की हरवटी है, या दंत अधूर शोभा मुखानंद की। आशिक से क्यों छूटे। आशिक से जो छूट सकता है। आशिक जो कहलाती है वो इससे अलग हो सकती हैं। यदि आशिक से जुदा हो गया, वो अलग हो गई, फिर अपना नाम आशिक नहीं बोलिएगा, फिर अपना नाम हरी की अपना मत बोलिएगा। आशिक से छूटेगी। यदि आशिक से छूट गया, दूर हो गया, जुदागी हो गई, इन दर्शन को देखते हुए वो अलग हो गई, तो सब अंग रंग रसाल। अरे वो तो सब रंग रंग के अंदर में, सब रस रस के अंदर में डूबना चाहिए। जो कोई
दुल्हनी की दुल्हन होवे, जो अंगना होवे, वो तो हर अंग अंग के अंदर उसको रस मिलता है और उस रस के रंग के अंदर डूब जाती है। अति कोमलांग किशोर, अति कोमल अंग किशोर। श्री राज्य महाराज जी की कैसी शोभा है? किशोर अवस्था है और ऐसी किशोर अवस्था है। ये सुंदर घुंघराले बाल हैं राज्य महाराज जी के और ये बाल किस छुए बिगड़ हैं। ऐसे सुंदर बाल, ऐसे ही पिया श्री प्राणनाथ जी पटना धाम में जब आए तो साथ ही उनकी सुंदर चोटी और गोदावरी बाई तेल लेकर के आती कटोरी में और मध्याह्न के समय में कटोरी लेकर के तेल जब आती है तो सीट पर जब विराजमान होकर के पहुँचते हैं, सब बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। मेरे पिया जी की छवि शोभा इतनी कोमल है, इतनी नरम है और उससे और ज़्यादा लगता है कि हर वक्त राज्य महाराज जी एक ही अवस्था में रहते हैं, किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था कैसी है? यौवन अवस्था है। और ये अवस्था चाहे राज्य की हो, चाहे श्यामा जी की हो, चाहे मोह की हो, एक सी अवस्था परम धाम की। इसलिए परम धाम के अंदर जो भी चीज देखोगे, जब राज्य महाराज जी की यौवन अवस्था है, जब राज्य महाराज जी की किशोर अवस्था है, नरम कोमल है और फिर इतना ही नूर उनका प्रकट होता है। नूर प्रकट होता है जब अपने उस यौवन अवस्था में होते हैं तो अंग से नूर भी प्रकट होता है। ऐसे ही परम धाम के कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु को आप निहारो, हर किसी के अंदर वैसे नूर रहता है। यहाँ पर कोई वस्त्र है, 4 दिन पहनो 4 महीना पहनो, अपने आप फीका बन जाए, उसका तेज सब चमक चली जाएगी। समझे? कोई भूषण हो, कब तक पहनोगे? एक न एक समय पर उसकी भी चमक चली जाएगी और वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। और ऐसे ही अंग है, कितना भी हो यौवन के बाद में अपने आप ही बढ़ते बढ़ते वो घट जाता है और घटते घटते उसकी झुर्रियाँ आ जाती हैं। जो अच्छा लगता है, जो स्वरूप, जो बदन अच्छा लगता है, फिर उस पर नजर कभी टिकती नहीं, कभी उस पर देखा भी नहीं। हमारे धाम दुला मेरे पिया सुंदर साथ जी देखो, न राज्य महाराज जी की अवस्था कभी बदलती है, वो न तुम्हारी बदलती है, न श्यामा जी महाराज जी की बदलती है। ऐसी अवस्था राज्य महाराज जी की यौवन अवस्था है और इसको जो है राज्य महाराज जी को वर हमेश निहारने की, देखने की, दर्शन नजर नहीं हटे, ऐसी शोभा है। जो अवस्था, जो स्वरूप है, जो रंग है, जो रूप है, उनकी वो किशोर अवस्था कायम है। और कायम है तो आप देखो, जब यौवन अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, तो लगता है उसके अंदर में हर प्रत्येक अंग अंग के अंदर में उमंग होती है। प्रत्येक अंग में जितने भी अंग दिखते हैं सब में उमंग होती ना, जोश होता है उसके अंदर में। ये जोश ना कहीं वृद्धावस्था में नहीं होता है, अंग का। इसलिए राज्य महाराज जी के अंग अंग कोमल भी हैं, नूर से परिपूर्ण भी हैं और जो अवस्था है वो यथावत और हमेश किशोर अवस्था में रहती है और वह हमेश उसके अंदर में वही यौवन नूर चमकता रहता है। ये छवि अंग अरस के, ये छवि अंग अरस की श्री साथ जी कहाँ की छवि है? ये अरस परम धाम की है। ये छवि, ये सुंदरता, ये स्वरूप, ये दर्शन परम धाम का है, यहाँ का नहीं है। ये तो संसार है, यहाँ 5 तत्वों का देह है, पंचभौतिक संसार है ये, यहाँ तो चल विचल होना ही है। यहाँ तो क्षण बोलते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है कि नहीं सूत्र, कि परिवर्तन ही जो संसार का नियम है। यदि ये नहीं हो गए तो ये संसार एक परम धाम थोड़ी है। इसलिए अरस स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं राज्य महाराज जी की। ऐसे वहाँ की सारी शोभा यथावत रहती है। पहुँचते नहीं शब्द, पहुँचते नहीं शब्द, ये तो इतना बोल दिया है। ये शब्द यहाँ के हम जितने वचन बोल रहे हैं, एक शब्द वहाँ पहुँचता नहीं है। वर्णन करते 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 सारे शब्द चुक जाते हैं।
शब्द ही खत्म हो जाते हैं। एक शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जितने हम कितना कहेंगे, कितनी हम बड़ाई करेंगे, कितने गुण गाएंगे, एक भी नहीं पहुंच पाता है। बताओ, मुख नासिका नेत्र भोए। देखो कल की बात कही थी उन्होंने, अधरों की बात कही थी, अब तो बोले मुख, क्योंकि उसको बात करते करते उसकी शोभा बढ़ती है। समझे नहीं? रुक क्यों गए, ठहर क्यों गए, तो उसकी विशेषता बता। ऐसे ऐसे बोले कि भैया हरवटी बता दिए, रोटी बता दिए, नाक बता दिया, हलू बता दिया, दर्द बोल दिए, जो नहीं, फिर उसका वर्णन करने के बाद फिर उसकी विशेषता का वर्णन लाना पड़ता है। अब ऊपर फिर बढ़ी कि जैसे नासिका देखिए, नेत्र देखिए, नेत्र के साथ भ्रुकुटी और फिर नाक देखिए, ऊपर गए नहीं गए, देखो आप नीचे से ऊपर को गए और ऊपर जाते जाते बिल्कुल जाएंगे जहाँ से शुरू वर्णन हुआ था वहीं छोड़ने वाला। आप सुबोधन सतभाग में चित्राई से हाथ के साथ में, इसलिए उस तरफ में लेकर के चल रही इंद्रावती जी। ऐसे मुख है, नासिका है, सुंदर नासिका में आप देखते हैं तो देख करके नासिका से विराट पर्यंत तक दो रेखाएं, और वो दो रेखाएं जो लगी हैं ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण की रेखाएं, और चंदन की ऐसी रेखा लगती है जैसे कि सोने की हो, और सुंदर बीच में लाल रंग, और उसमें भी करकरी, सुना ना, करकरी सोने की जो बिंदी लगी है उसके गिर्द घेर करके छोटी 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 सी बिंदु हैं, छोटी छोटी ऐसे होते करकरी छोटी छोटी सी है, वो गिर्द घेर कर इसका भी वर्णन चला, उसको आज जोड़ दिया, आज आया काम नहीं आया, तो पहले वर्णन कर गए वही आराम। जिसमें यदि नहीं खो, इसमें नहीं डूबो, जिसमें आनंद न लो, भूल जाओ, इसमें मगन रहो, इसी को सोचते रहो, दुनिया से तो बात करते रहोगे जब चाहे होने वाली, धनी से बात, धनी को निहार, इसको निहारते रहोगे तो राज्य महाराज जी पल भी दूर होते नहीं, राज्य महाराज जी एक पल के लिए भी धनी रूहों को छोड़ते भी नहीं। नासिका ऐसे पर्यंत विराट पर्यंत दर्शन किया, तिलक नीलाट आ गया, और कान। इसलिए क्योंकि जब इसका वर्णन आया इस बात आने वाला है। तिलक कहाँ लगा है, विराट में लगा हुआ है, सुंदर। जब इसका दर्शन कर लिया, हरवटी से, मुखारकुंड से, शोभा देखी, अद्भुत देख लिए, नासिका का दर्शन कर लिया, और फिर नासिका से पर विराट तक देखते बोले किस तरह से बीच में सुंदर बिंदी सोया है, मान है। जब इनका दर्शन करेंगे तब इससे पुनः करके फिर कान तरफ चले गए। अब कान की तरफ में गए तो जैसे चार चार पढ़ रहे मोतियों के, चार चार पढ़ रहे राज्य महाराज जी के दोनों कान के अंदर में शोभाएं मान है, और उन कड़रों की शोभा इतनी सुंदर है, किस तरह से बने हुए हैं, उनमें ना कोई रसायन है, ना कोई जड़े, न घड़े, न किसी ने बनाए, न संभाले, ऐसे सुंदर। अब कान की शोभा, ये कान सुख देते हैं, कान जब राज्य महाराज जी कान उनको हम कोई भी बात सुनाएंगे तो राज्य महाराज जी ये बात सुनकर पर उत्तर जवाब नहीं देंगे, ये जवाब जब मिलेगा तो रहेगा सब काम हो जाएगा। हर कोई चाहता राज्य महाराज जी दो बातें हमसे कहें, जो बात सुनना चाहते हैं, तो इसलिए आप साथ जी सुभान मेरे धनी प्रिया के ऐसे सुंदर कानों की शोभा को निहारो, हाथ पाँव अंग कैसे कैसे आए, हाथ पाँव अंग हृदय। अब हाथ कहने से नहीं चलेगा, अब तो हाथ का वर्णन आएगा ना, हाथ का वर्णन करोगे तो खंभे से, मच्छर से, कोने से, कलाई से, कांटे से, हथेलियों से, पहुंची से होगा, पहुंचा पहुंची से, अंगुलियों से, और फिर सुंदर सुंदर नख और की मूछों की बात आई, तो हाथ को भी नहीं आ रहा और चरण को भी नहीं हारे राज्य महाराज जी के, उन चरण कमल को किससे दर्शन किया, फिर प्रणाम किया, लाल का दर्शन किया, सुंदर फना का दर्शन किया, राज्य महाराज जी के सुंदर चरण कमल के अमूचा भाग का दर्शन करते हुए अंगुलियों का दर्शन करते, फिर कौन सी चीज रह गई, फिर आप उसमें भरा रंग पतंग है, कांक्षा दसो निर्मल निर्धार, तो अंगुलियों के मध्य का में जो व्यक्त रहता है उसको कांक्षा बोलते हैं,
आंखसा नसों, फिर उसकी नसें निर्मल है, फिर उनमें नूर है साथी, फिर टाकन घूटी और गाना कोमल का दर्शन है। ऐसे हस्त कमल को, चरण कमल और हृदय में आ जाओ। हृदय में यही देखना है कि सब कुछ जो राज्य का पूरा इसके भंडार में यहाँ पर है। सब मुस्कत कहता मुखबान, सब मुस्कत कहत मुखबान, इसलिए सब मुस्कुराते हैं। जो भी वर्णन करते हैं धनी बोले तो एक साथ में हस्त कमल की हंसते, चरण कमल की हंसते, मुखमंडल की लदुड़ी हंसते, सब हंसते नहीं। धामधनी मुख से बात करें तो समझते, जब वो हंसते, जब वो हंसने लगे तो रूहों क्या हंसने लगे, रूहों के बर्तन हंसने लगे। सब के ये धनी के जो हृदय कमल के अंदर भंडार भरा हुआ है, ज्ञान में है, उसमें डूबना है। चलकर तो उसमें डूब जाओगे तो राज्य के हृदय में बैठ न खाओ। राज्य के हृदय में वही बैठ सकता है जो राज्य के इन दर्शन को कर लेता है। जो इन दर्शन को अपने हृदय में समा लेता है, राज्य उसको ही अपने हृदय में बिठाते हैं और उसके हृदय में खुद बोलो श्री प्रार्थना। जय सब